कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम लोग यहाँ पहुंचे थे ना, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर्मूले इसके देख लिए थे क्या? फॉर्मूले वगैरह इसके देख लिए थे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फटाफट देखिए फॉर्मूले, जो याद हैं देखिए, नहीं याद हैं बताइए, उसको फिर करते हैं आगे बढ़े। बेटा बैठ जाओ, फोकस करो, बस बस ठीक है। हाँ फॉर्मूले हमने सब बता दिए थे, इसमें हो गया था कि नहीं? ये फॉर्मूले हो गए थे? फॉर्मूले नहीं हुए थे? नहीं है तो नोट करिए सब फॉर्मूले, फटाफट लिखिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। कॉसिक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? -1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये डिफरेंशिएशन है भैया, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद कर लो। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या है भैया? 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। कॉसिक इनवर्स एक्स का क्या है भैया? -1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये सारे डिफरेंशिएशन भैया आप अच्छे से याद करके रख लो भैया, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से लिख लो। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। ठीक है, सारे फार्मूले लिख लीजिए, ये सब फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंटरवल डोमेन रेंज तो हमने आईटीएफ वगैरह में पढ़ लिया, अलग से मुझे अब देखने की जरूरत नहीं, बस फार्मूले फार्मूले लिखिए और सब याद करिए, इसको बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी सी ए है, जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसिक है, वहाँ माइनस साइन आएगा। जब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी नेगेटिव साइन आएगा। जब हम कॉसिक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। जब हम कॉट इनवर्स एक्स का करेंगे तब भी क्या आएगा? नेगेटिव साइन आ रहा है। कॉसिक का कर रहे हैं फिर भी क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये समझ के रखिएगा। ठीक है, सही है ना? नेक्स्ट, ये फॉर्मूले देख लिया। साइन इनवर्स एक्स का क्या है भैया? 1/√में 1। ये सब देखना, जहाँ जहाँ भी सी है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, वहाँ से क्या रहा है? साइन माइनस साइन है, तो ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया, इंडिकेट किया गया, जहाँ जहाँ भी सी है वहाँ माइनस साइन आ रहा है, जहाँ जहाँ भी सी है वहाँ क्या है? माइनस साइन आ रहा है। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फार्मूले अगर अप्लाई करने में गलती हो गई फिर बात खराब हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक समझाया गया है कि अगर अगर तो आप निकाल रहे हो कॉस इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन, तो पहले कॉस इनवर्स के हिसाब से करोगे आप, तो क्या होगा? -1/√में एक्स के प्लेस पे क्या है? 2x। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या है? यहाँ 2x है, क्या रख दोगे? -1/1 माइनस 2x स्क्वायर। फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, उसे इंटू कर दिए, यही हमारा क्या हो गया? इसका डिफरेंशिएशन। और साइन इनवर्स अगर एक्स स्क्वायर का करना हो तो पहले क्या करेंगे? साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं? उसके अकॉर्डिंग करोगे भैया पहले। इसको माइंड में क्या लेकर चलना है अपने को? एक्स। तो क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू कंपोजिट फंक्शन है ना ये, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। नहीं आ रहा है समझ में? मैं बताऊं क्या कैसे आएगा? पक्का क्लियर है ये? जल्दी क्लियर हो जा रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, देखो जरा क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू, इसको सीखेंगे यहाँ से, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है देखिए आपके, और बोर्ड का जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड है, इसी लेवल के रहेंगे, सब समझना इसको।
बाकी PYQ अगर आपने किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो फिर अलग से उसको करा भी देंगे। लेकिन देखिए इसके NCERT का है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जो मेन है वही लेंगे। TDX ऑफ y हमें निकालना है, जबकि y इसको दिया है sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का जो कंडीशन दिया भैया कहाँ से कहाँ किसके बीच में है, -1/√2 से 1/√2, मतलब x क्या है यहाँ पर, x क्या है, कोई वैल्यू है हमारी, तो एंगल को इस तरह से दिया है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे ये हमें समझना। हम जानते हैं sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस पूरे को माइंड में x लेकर चलेंगे तो काफ़ी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, कुछ ऐसा मान लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करो, x को कुछ ऐसा मान लो कि ये पूरा एक्सप्रेशन अंदर का जो है इनवर्स के अंदर का साइन में आ जाए। अगर 2 sin इनवर्स x का आपको फार्मूला याद होगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या है, याद है फार्मूला, अभी ITF पढ़े ना स्टार्टिंग में। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या था, sin इनवर्स 2x रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्ट रख लेंगे, फार्मूला नहीं पता है तो सब्स्टिट्यूट कैसे 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 रखेंगे वो समझना, कैसे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे समझना। अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो x को कुछ साइन में मान के हमें ऐसे रखना होगा सो दैट अंदर को सिंप्लीफाई करें तो साइन में आ जाए, साइन 2 थीटा साइन थीटा बाई 2 आ जाए, साइन 5 थीटा साइन 6 थीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए अंदर साइन आ जाए, ताकि हम क्या करें साइन इनवर्स को साइन से ऑपरेट करें तो भैया क्या हो, ये दोनों कैंसिल हो जाए, केवल थीटा बचे, फिर जो हमने थीटा माना होगा उसकी वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब जैसे मान लिया अपने तरीके से करते तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स, लिखो कैसे करोगे समझना इसको, 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब हमें ये फार्मूला नहीं पता है, मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद है, हम जानते हैं साइन इनवर्स है तो एक्स को कुछ क्या करेंगे साइन के टर्म में हम मान लेंगे। तो आप मानो लेट व्हाट, लेट कुछ सपोज कर लो इसमें, लेट y इज इक्वल टू क्या है, या x इक्वल टू कुछ मान लो, x इक्वल टू मान लेते हैं हम साइन थीटा, x इक्वल टू क्या मान लिया भाई साइन थीटा। इनवर्स में हाँ इनवर्स के अंदर ये सारे एक्सप्रेशन लिखे हैं, x को हमने क्या मान लिया यहाँ पर साइन थीटा, साइन इनवर्स लिखा है ना इसलिए साइन में मान रहे हैं, अगर टेन इनवर्स लिखा होता तो इसको टेन में मानते, कॉट में लिखा होता तो क्या मानते, जो भी है वही मान लो, सबसे सिंपल तरीका यही हमारा। बाकी आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख के चल सकते हैं, एक स्टेप में बस फार्मूला लिख देंगे क्या, ये भैया हमारा क्या है 2 साइन इनवर्स x और सीधे कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। फार्मूला नहीं पता है तब उसके बाद की बात बता रहे हैं, हम x इक्वल टू मान लिए क्या साइन थीटा। अब इसमें जहाँ जहाँ भी है इसका मतलब अगर x इक्वल टू मैंने साइन थीटा माना, थीटा इक्वल टू लास्ट में मुझे क्या रखना होगा बताओ, थीटा इक्वल टू लास्ट में हमें क्या रखना रहेगा, थीटा इक्वल टू आप क्या रखोगे बताओ, साइन ऑपरेट होगा ना इधर, या साइन इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दो, फिर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा लिया, साइन इनवर्स इधर भी लगा देते हैं इस साइड भी लगा देते हैं, इस साइड साइन इनवर्स लगाएंगे तो क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल, केवल क्या बचेगा थीटा बचेगा, इस साइड क्या बचेगा थीटा, इधर साइन इनवर्स ऑपरेट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो हमने x इक्वल टू माना है साइन थीटा, लास्ट में जब हमें थीटा के प्लेस में वैल्यू रखनी होगी तो हम क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, ओके। फिर हमने कहा फार्मूला पता है तो यहाँ से डायरेक्ट काम हो जाएगा, उसके बाद समझना अब इसके आगे का देखिए सिलसिला क्या है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स, ये है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान समझना इसको। अब x के प्लेस में हमें क्या रखना है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जरा बताएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चा, तो रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा ये सिंपली क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला पता है आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है अभी बताओ, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का है। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे हम साइन इनवर्स, और अंदर क्या आ गया देखो, देखो साइन में टर्म आ गया कि नहीं, अब साइन इनवर्स अगर साइन पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू क्या बचा आपके पास 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पे हमने क्या रखने हैं लास्ट में साइन इनवर्स, हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, वही आ गया कि नहीं, देखो जो आपने डायरेक्ट लिखना था वही डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये सब प्रोसेस करने के बाद आएगा, अगर फार्मूला नहीं याद है तो ITF हमने पढ़ा है, फार्मूले लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीखिए। कैसे सीखेंगे भैया, अगर साइन इनवर्स दिया है तो अंदर जो भी x दिया है उसको हम क्या मानेंगे साइन में मान लेंगे, कॉस इनवर्स दिया होता है तो इसको किस में मानते हैं कॉस में,
10 में दिया हो तो क्या मानते हैं, आसान हो जाएगा। बाकी मानने को तो अपने तरीके से आप देख लेंगे, फार्मूला याद है तो पता चल जाएगा, नहीं तो आप इस तरह से मानिएगा हमेशा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मेरे लिए करना क्या होगा, ये ईजी होगा। अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं भैया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, बोलिए यहाँ होगा 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 को बाहर कर सकते हैं, कोफिशिएंट है, तो डी डी एक्स ऑफ वॉट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, तो डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अपॉन क्या हो गया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई है। बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत है, अगर फार्मूला आपको पता है तब भी कर लोगे, नहीं पता है तब भी आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल तरीका है। लिखिए इसको, नोट करिए, फटाफट प्रैक्टिस करिए, देखिए समझिएगा, प्रोसीजर पे बहुत ध्यान रखिए कि चीज़ें कैसे बन रही हैं और कैसे करनी है हमें। जितना ज़्यादा प्रोसीजर आप चीज़ें सीखेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए क्या बनेंगी, ईजी बनेंगी। ईजी बनाना है तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। लाइफ में अगर कामयाब होना है तो कभी किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं ढूंढो, नहीं तो फिर कंपटीशन में इतनी क्राउड है ना भैया, किनारे नहीं लग पाओगे, मैं बता दूं। हाँ, नहीं लग पाओगे का मतलब 100 बढ़ के 30 मार्का है, तो पढ़ रहे हैं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात, उनके बीच में आपको अपनी पोजीशन बनानी है, सीट सिक्योर करनी है, उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के लेवल भी आजकल बहुत क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए हैं, समझ गए ना आप लोग, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तेज़ करिए, तेज़ करिए, फटाफट समझिए, नोट डाउन करिए, देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे चल रही हैं। बाकी सॉल्यूशन सब इसमें है, मैं आपको कहोगे तो बाद में दे दूंगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो इसको लिखो। हो गया, रेगुलरली प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना जो भी बनाते हो। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो। एक, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, डेली 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 100 कम से कम डेली लगाओ, 50 लगा रहे हो डेली 50 लगाओ, डेली 6 घंटे पढ़ रहे हैं डेली 6 घंटे पढ़ेंगे, मिनिमम एक अपना बनाओ कि इतना तो हम कंफर्ट जोन में कर लेंगे, उसके बाद टाइम मिल रहा है तो और भी करेंगे, और उसको हमेशा मेंटेन करो, तब समझो देखो तुम कितना आगे बढ़ते हो। कि कभी 10 घंटे पढ़ ली, कभी 6 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे, टेम्परामेंट ही आपका हमेशा डिस्टर्ब, टीन में रह के करोगे तभी कान बनेगा, है ना भाई। चलो, अब इसका लिखा गया है सब सोल्यूशन, यहाँ पर ये बता दिया गया है आपको, यहाँ पर वही करके यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। एक एक चीज़ कैसे आ गया, पीछे हमने करके समझाया आपको, इसका लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे दिया है टी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, अब क्या मानना है ये समझ में आना चाहिए, हम क्या माने सो दैट ये किसी का फार्मूला बन जाए, समझना है ये। यहाँ दिया है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कुछ चीज़ें ना पहले तुम लोग याद कर लो, तो हो सकता है तुम्हें समझना थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं बताता हूँ, आप लिखिए तो मैं बताऊँ, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, कुछ फार्मूले, ताकि आपको एज्यूम करना आसान हो जाए। एजम्पशन के लिए बता रहा हूँ, एजम्पशन के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना, एजम्पशन के लिए आपको बता रहे हैं क्या, एजम्पशन के लिए आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए, अगर तो मान लीजिए कहीं पर लिखा है, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी जो हमने लिखा साइन इनवर्स 2x रूट में क्या है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा आपने। जब इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए, जब इस तरह का पैटर्न आपको कभी दिख जाए, कभी भी इस तरह का पैटर्न कभी क्वेश्चन में दिख जाए, एक्स इक्वल टू हमेशा क्या मान लेना, साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या मान लेना आप, साइन थीटा, एजम्पशन बता रहे हैं आप। दूसरा बता रहे हैं, अगर अगर तो अगर तो कहीं पर
अगर तो लिखा है कहीं 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस क्या होता है? 1। ऐसे केस में क्या होगा? आप x इक्वल टू मान लो क्या? cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 2 tan इनवर्स x की जब बात करेंगे, ध्यान रखना, जब हम 2 tan इनवर्स x की बात करेंगे, tan इनवर्स में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे क्या? tan इनवर्स, ध्यान समझना, tan इनवर्स होता है ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ऐसे दिखे, जब ये पैटर्न रहे tan इनवर्स में, तो यहां से x इक्वल टू tan थीटा ही मानना। अगर ये दिखेगा तो समझना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सोचा हमने? क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा नहीं? ये tan थीटा का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसलिए एक्चुअली हमने क्या माना इसको? tan थीटा। बड़ा आसान है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करना। फिर इसी tan में ही जरा सोचना, इसी tan में ही कुछ और है चीजें देखो, सोचनी है आपको, जाननी है। इसी tan में ही अगर तो दिया है आपको 2 tan इनवर्स x लिखना है, इसको साइन इनवर्स में लिखना है, जो होता है साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे आप? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में लिखना होगा तो यहाँ क्या होगा? 2x अपॉन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या था? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या था? अरे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके था कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? ये फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री की? अगर नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम है, अगर याद है तो इसको देखो। अगर ऐसा दिया रहेगा तो हमेशा क्या मानिएगा? अगर इस तरह से दिया है तो हमेशा क्या मानिएगा? एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे आप? tan थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से tan थीटा मानो। tan थीटा साइन से साइन कैंसिल होगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन तीसरा इसी का फॉर्मेट है, ध्यान रखो, हर चीज इसीलिए अलग से लिख दे रहा हूं। 2 tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स में लिखना होगा तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले में tan कब आता था? जब लिखते थे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या लिखते थे cos 2 थीटा में? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखोगे? 2 tan इनवर्स इक्वल टू, cos में लिखना होगा तो लिखेंगे cos, ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर। समझना इसको। इस केस में हमें एक्स इक्वल टू अभी भी क्या मान सकते हैं बताओ? एक्स इक्वल टू अभी भी क्या मान लो? tan थीटा। एक्स इक्वल टू अभी भी क्या मान लेंगे इसको हम? तीनों ही केसेस में ये फॉर्मेट ध्यान रखना, क्योंकि ये अक्सर आपको कंफ्यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स को tan में लिखना होगा तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स होता है। जब tan इनवर्स के साथ अंदर कोई ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो हम इसको x इक्वल टू क्या मानेंगे? tan थीटा। साइन इनवर्स के साथ ऐसा कोई फॉर्मेट दिखता है तो क्या होगा? हम tan थीटा मानेंगे। कॉस के साथ अगर इस तरह से, कॉस इनवर्स है ये, कॉस इनवर्स के साथ ऐसा कोई फॉर्मेट दिखता है तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे? tan थीटा। ये फॉर्मेट समझ रखना बहुत जरूरी है आपके लिए कि कहाँ पर क्या मानना रहेगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन हो। कुल मिलाकर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या? कुल मिलाकर आपको जब याद रखनी है जो चीज़, वो क्या है कि अगर आपको कहीं पर पैटर्न ये दिख रहा है, ये पैटर्न कहीं दिख रहा है, किसी में इनवर्स के अंदर, किसी भी इनवर्स के अंदर 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको मानकर चलना है कि x इक्वल टू हमेशा क्या लेना है अपने को? tan थीटा। ध्यान रखो, अगर तो किसी भी इनवर्स के अंदर आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, तब भी आप समझना कि हमेशा आपको क्या मानकर चलना है? tan थीटा। किसी भी टी रेशियो के अंदर, किसी भी टी रेशियो के अंदर, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है तो हमेशा ये मानना, जरूरी नहीं कि साइन इनवर्स ही इसके बाहर हो, कोई भी दिया हो एक्स वाई जेड, अगर ये दिख रहा है प्लस के साथ तो यहाँ क्या मानना? tan थीटा। नीचे दिख रहा है माइनस के साथ, ऊपर 2x है, तब भी क्या मानना? tan थीटा। लेकिन अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तब भी क्या मानना है अपने को? tan थीटा ही मानना है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और जिसके साथ भी दिख जाए, हमेशा इसको ध्यान में रखना, इसको हमेशा क्या मानेंगे हम? tan थीटा ही मानेंगे, किसी भी टी रेशियो में आए। ये बात समझ आ गई अपनी? 2 साइन इनवर्स इक्वल टू हमने क्या लिखा? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में हमें क्या मानना है? x इक्वल टू साइन थीटा। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हमें पता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस तरह का फॉर्मेट देखिएगा तो x इक्वल टू क्या मानना है अपने को? cos थीटा। डिफरेंशिएशन जब करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। 2 tan इनवर्स का हमने 3 फॉर्मूले बताए। हमने कहा tan इनवर्स के साथ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के आएगा तो क्या लिखेंगे इसको? x के प्लेस में लेंगे tan थीटा। tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये मतलब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला। हमने कहा अंदर कोई फॉर्मेट अगर इस तरह का दिखता है तो हमेशा x इक्वल टू tan थीटा ही मानना है।
यहाँ साइन इनवर्स है कि कॉस इनवर्स है भूल जाना, कुछ भी हो, हालांकि हमेशा साइन और कॉस में ही दिखेगा ये, लेकिन कुछ भी हो यहाँ अगर इस तरह का फॉर्मेट दिख गया तो हमेशा क्या मान लेना, tan थीटा। इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा तब भी क्या मान लेना, tan थीटा, हमेशा इसको देना। अब वो इसी हिसाब से सेट ही होता है, ध्यान रखो। ये तो डबल एंगल वाले हो गए, फिर एक ट्रिपल वाला होता है, सम वाला, डिफरेंस वाला, इनको देख लो बस, ध्यान रखना। ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल एंगल में क्या है, साइन का, कॉस का और tan का, इसको ध्यान रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये कन्वर्जन नहीं आएंगे, बहुत लेंदी हो जाएंगी चीजें, और ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें करना बहुत जरूरी है ये। अब बताओ 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, ये 3x माइनस 4x क्यूब। अगर इस तरह का कहीं फॉर्मेट दिख जाता है, साइन इनवर्स और एंगल में जो इसकी वैल्यू जो दी है यहाँ पर, इस तरह का फॉर्मेट यहाँ दिखता है, तो यहाँ हमेशा x इक्वल टू क्या मानिएगा आप, साइन थीटा, x इक्वल टू क्या मानिएगा, साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा है, क्योंकि ये थ्री साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर जहाँ जहाँ x है थीटा, साइन थीटा रखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा बन गया कि नहीं। हमें कुछ ऐसा मानना होता है टी रेशियो, सो दैट वो किसी न किसी का क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो जब x के प्लेस पे साइन थीटा रखेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, ताकि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। फिर इसी तरह से कॉस का भी होता है, ये सब ध्यान रखना भैया। कॉस का क्या होगा, कॉस का बताइए, 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस क्या होता है, 3x। जब इस तरह का फॉर्मेट देखिएगा तो हमेशा क्या मानिएगा आप, जब इस तरह के फॉर्मेट दिखेंगे तो हमेशा क्या मानेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, कॉस थीटा। इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो भैया, अगर आपको दिख गया 3 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, दिस होल अपॉन क्या होगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर। जब इस तरह का फॉर्मेट देखिएगा तो हमेशा क्या मानिएगा, x इक्वल टू मानिएगा tan थीटा। कम से कम इतने फॉर्मेट तो आपको हमेशा याद होने चाहिए। 3 थीटा में ये है, ट्रिपल एंगल में ये है, डबल एंगल का मैंने पहले बता दिया। अगर इस तरह का फॉर्मेट दिखता है 3x माइनस 4x क्यूब, तो क्या मानेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मेट दिखता है 4x क्यूब माइनस 3x, तब भी मानेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिखता है, तब भी x इक्वल टू क्या मानेंगे, tan थीटा। मन को बहलाने वाली पढ़ाई नहीं करो, एग्जाम की डिमांड को समझो, अपने लेवल को वहां तक लाओ, नहीं तो समझो एग्जाम और आपके बीच में काफ़ी गैप रहेगा। चाहे जितना भी मन को अच्छा लगे काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हर चीज़ का एक लेवल है, उस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा आपको। और डिमांड को समझो, उस लेवल पर अपने आप को तैयार करो, तभी समझो। लेवल नीचे नहीं आएंगे, आपको अपने आप को ऊपर ले जाना पड़ेगा। हर एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड है, बोर्ड है, एकेडमिक एंट्रेंस जो भी है सबको। ओके, ये आ गया हमसे टेंशन की बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। और और सम और डिफरेंस वाले भी तो फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। बताओ मुझे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत कॉमन है इसलिए इसको बोल रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन क्या होता है, 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह का कहीं फॉर्मेट दिखेगा तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको। सब ध्यान रखने की बातें हैं, क्योंकि चीज़ें यहीं से कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। माइनस दिया हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या होगा यहाँ, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस क्या होगा, ये x, जो होगा फॉर्मूला इसका, ध्यान रखो इसको। वही, अगर इस तरह का फॉर्मेट कहीं दिखता है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह का फॉर्मेट कहीं दिखता है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। अगर ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो ये लिख लेंगे, ये फॉर्मेट दिखता है तो उसको हम सेपरेट करके ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कहीं लिख दिया, अब ऐसे डिफ्रेंशिएट करने की दे दिया, y इक्वल टू हमने दे दिया tan इनवर्स, आप निकालो a प्लस एक्स 1 माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो। अब क्या करोगे, क्या मानिएगा, लेकिन अगर मुझे फार्मूला पता है तो हम कहेंगे एक स्टेप आगे लिख देंगे, भैया ये फार्मूला हमें दिख रहा है किसका, ये tan इनवर्स a का,
प्लस टेन इनवर्स एक्स का, यही दिख रहा है ना फॉर्मूला। अब टेन इनवर्स ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टेप में हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें वहाँ हेल्प करेंगी हमें, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक बार इनवर्स के हिसाब से करेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन को करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाकर कहीं रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सब पता होगा तो 2 स्टेप में करके सीधे आंसर पहुंच जाएंगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना दिया हो। हमने कहा हर एग्जाम का अपना एक नेचर है, हर क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड है। और डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ यही आएंगे। बाकी तो 11th में हमने बेस तो लिया ही था ना, फाउंडेशन वाली चीज़ें तो पढ़ाई था डिफरेंशिएशन का, वो सब थोड़ी आएगा यहाँ। यहाँ पर ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, सब चेक हो जाएगी यहाँ। ये 10 इनवर्स का हो गया। इस तरह से साइन और कॉस का भी है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, बस यही मेन है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा भैया, साइन इनवर्स एक्स का क्या है फार्मूला बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, चलो दोनों का एक एक में ही देख लेते हैं, प्लस साइन इनवर्स वाई, इनका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होगा बताओ। यह है साइन इनवर्स एक्स, रूट में क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई रूट में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ये फॉर्मेट दिखता है इस तरह का, कहीं कर फॉर्मेट दिखेगा क्या, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर यही माइनस साइन के साथ आ गया तो, माइनस साइन के साथ आ गया तो भैया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट में क्या है ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स। एक्सप्रेशन वही आएंगे, बस साइन क्या हो जाएगा चेंज। यहाँ मिड में देखिए प्लस था तो यहाँ प्लस आया, माइनस आया तो क्या होगा माइनस आएगा। अब इस लेवल पे चीज़ें तो आपको आती ही हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए लिख दिया जा रहा है। 11th कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका क्या होता है भैया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है 1 माइनस, ये है इसका फार्मूला। फिर 12th कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला, कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में क्या होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस। कॉस वाले केस में ध्यान रखना साइन अपोजिट आता है, साइन अपोजिट आएगा कॉस के केस। ये 10-12 फॉर्मेट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का कॉन्सेप्ट होगा ही आप लोगों के पास। साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बोलिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अगर टी रेशियो चेंज करना होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से जिसका भी चेंज करना होगा कर लेंगे ना। टी रेशियो का तो कॉन्सेप्ट पता ही है आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो जितने भी हमने पढ़े हैं सब आइडिया तो है ही, है ना भैया। इनको अच्छे समझ के रखना है, कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो से tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सब पहुँचोगी। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप फॉर्मेट समझ गए ना, कैसे क्या मानने हैं। मेन जो आपका है ये आपको ठीक है ध्यान रखना है, लेकिन डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले में ध्यान रखना। अगर इस तरह का कहीं फॉर्मेट दिखता है एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इस तरह का कहीं फॉर्मेट दिखता है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह का कहीं फॉर्मेट दिखता है एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे tan थीटा। tan का ये दोनों केस ध्यान रखना, और स्पेशली ये डबल एंगल वाले, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कॉस के केस में भैया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, साइन के केस में एक्स इक्वल टू साइन थीटा। tan का अगर 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू tan थीटा।
2x/1 + x² दिखा है तब भी क्या है, मतलब अगर कहीं भी आपको बेस में, कभी भी बेस में आपको 1 - x² 1 + x² दिख गया तो हमेशा क्या मान लेना, x इक्वल टू, चाहे 1 + x² दिख रहा है या 1 - x², और न्यूमरेटर में 2x या फिर क्या है 1 - x², हमेशा x इक्वल टू क्या मान लेना है आपको, tan थीटा। आपका काम हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन दिया है इस तरह से कर लेंगे, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो हमारा था इसमें देखिए, जैसे इसमें दिया है देखो कॉस इनवर्स, अब फॉर्मेट आपको यहाँ दिख गया, कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू लिखा है कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। अब x इक्वल टू क्या मान लेंगे, सीधे हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, जैसे आपने इसको माना y इक्वल टू यहाँ क्या दिया है, देखो y इक्वल टू क्या दिया है, कॉस इनवर्स 2x/ क्या दिया है यहाँ 1 + x²। हमने कहा जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे x इक्वल टू हमेशा क्या मान लेना है अपने को, थीटा। तो x इक्वल टू मान लिया आपने tan थीटा। अब भैया अगर इसको चेंज करके थीटा निकालना होता तो क्या होता, ये थीटा इक्वल टू यार इनवर्स थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको कंटिन्यू करोगे भैया, y इक्वल टू क्या होगा यहाँ से कॉस इनवर्स, यहाँ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन 2 थीटा का दिख रहा है, ये साइन 2 थीटा का है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स और अंदर आ गया साइन 2 थीटा, लेकिन बाहर क्या है कॉस। अब साइन 2 थीटा को कॉस में लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कैसे चेंज करोगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, लिख सकते हैं इसको कॉस, अरे 90 - 2 थीटा करके लिख सकते हो कि नहीं, आप बताओ। साइन 2 थीटा को कॉस 90 - 2 थीटा करके लिख सकते हैं, क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स है, अंदर भी हमें कॉस चाहिए। कॉस इनवर्स को कॉस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स को कॉस पे ऑपरेट करेंगे तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा आपका, फिर बचेगा क्या फाइनली 90 माइनस, और थीटा का मतलब क्या है भैया tan इनवर्स, तो हो जाएगा ये 90 - 2 tan इनवर्स x, और ये y की वैल्यू है, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए था, हमें क्या चाहिए था डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 90 - 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 90 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 -2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 + x²। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा क्या आएगा -2/1 + यह हो जाएगा x²। सीधे आंसर इस तरह, बहुत इजी तरीके से कर लोगे अगर फॉर्मेट पता है तो। अगर वो एजम्पशन नहीं आ रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, पहले इसको हम x मान के करेंगे, फिर अंदर वाले को करेंगे कंपोजिट फंक्शन की तरीके से करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी भी होगा वो। अगर ये पता है सब्स्टिट्यूशन तो आराम से कर लोगे। जल्दी से नोट करो फटाफट, भी आगे करते हैं, जल्दी करो 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 भाई, करते रहो बेटा, धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, तेज करो तेज करो तेज आ, क्या कर रहा है अरे तुम और क्या, हाँ इनको सब पता है, इससे पता चलता है कि पड़ोसियों की बहुत खबर रखते हैं लेकिन अपनी ध्यान नहीं रख पाते। जान लो जो पड़ोसियों की जो में ज़्यादा झांक तक मचाते हैं उनका सब बुलंद दरवाजा हो जाता है देख लो, खंडहरे बता रही इमारतें बुलंद थी, नहीं चलो ठीक, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, बाकी तो मन किया इसलिए दी। अरे तो रास्ते की बात अलग है, जहाँ जान, बेटा जहाँ जान पहचान है वो अलग है,
हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। उस रॉड मतलब। हो गया, नोट कर लिया हम लोगों ने। ये देखो, यही सोल्यूशन यहाँ पर लिखे गए हैं। यही सोल्यूशन लास्ट में लिखा गया है, देखो तरह से कन्वर्ट। लास्ट में ये बना, डिफ्रेंशिएट किया, आ गया। ओके डन। ये है ना फाइनल आंसर हमारा। कैसे किया गया है हमने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पर भी लिखा गया है, आप देख लेंगे, उसको कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करोगे बताओ। अंदर दिख गया फॉर्मेट। एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा यहाँ से, एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा बोलिए। टेन थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं। एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा आप, टेन थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि जो हम मानेंगे लास्ट में उसको हमें रिप्लेस करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा। ओके, जरा करिएगा इसको। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर ये, टेन इनवर्स। हाँ, करिए करिए। ठीक है जी। तो अब एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया यहाँ पर, टेन थीटा। तो रखेंगे, ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा इस होल अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। कोई दिक्कत। ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, ये किसका फार्मूला बन गया भैया, टेन थ्री थीटा का है। किसका है, टेन थ्री थीटा। टेन इनवर्स, अगर टेन पे ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा ये कैंसिल। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री थीटा। और थीटा इज इक्वल टू क्या है जरा बताना। तो हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, कर लेंगे आप। वाई इक्वल टू है थ्री टेन इनवर्स एक्स। हाँ, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ थ्री टेन इनवर्स एक्स। तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। आसान है, अगर सब्स्टिट्यूशन आपको आता है तो ये चीज़ें बहुत क्या हो जाएंगी आपके लिए ईजी। इसीलिए हमने कहा वो फॉर्मूले बेसिक बेसिक आपके पता होने चाहिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखिएगा बड़े जल्दी से कर लीजिए आप। बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाँ, थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है कि कैसे क्या करना है, बस उसके बाद चीज़ें अपने आप बनने लगी। कोई दिक्कत की बात, कोई मसाइल। आसान है, बस कुछ चीज़ों के अपने जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, उनको हमेशा ध्यान रखिए, समझ के रखिए, हो जाएगा। मूव करें हम लोग, केस करेंगे हम लोग। पिज़्ज़ा। बढ़िया बढ़िया। अभी देखिए, तब आ जा। ठीक ठीक, देख लिया इसको। यही सॉल्व करके दिखाया गया है यहाँ पर कि कैसे इसको करना है, ठीक है।
अभी देखो फॉर्मेट दिया होगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन कैसे क्या करना है ये आप भी बता। बहुत बधाई हो आपको, जाना चाहिए था। हाँ, अरे हाँ। देखो भैया, जब इस तरह का कहीं फॉर्मेट देखिए 2x रूट में 1 - x² तो हमेशा क्या मानिएगा, या तो x इक्वल टू साइन थीटा मानिएगा, या तो x इक्वल टू क्या मानिएगा, कॉस थीटा। और अगर इस तरह का कहीं फॉर्मेट दिखता है क्या 4x³ - 3x, तो हमेशा क्या मानिएगा, x इक्वल टू कॉस थीटा। जो हमने पीछे बताया सब वही है। 1 - 2x² दिख रहा है तब भी x इक्वल टू क्या मानिएगा, साइन थीटा। 2x² - 1 दिख रहा है तब भी क्या मानिएगा, कॉस थीटा। ये देखिए 3x - 4x³ दिख रहा है तो क्या मानिएगा, साइन थीटा। फिर आपका 2x/30 दिख रहा है तो x इक्वल टू क्या मानेगा, अभी जो पीछे बताया वही सब है कि नहीं। 1 - x², 1 + x² क्या मानेंगे, tan थीटा। 2x मान क्या है 1 - x² तब भी मानेंगे क्या हम, tan थीटा। जो फॉर्मेट हमने पीछे डिस्कस किए सब वही है ना, ये सब ध्यान रखिएगा, इनकी आइडिया होना बहुत। tan इनवर्स x का ये फार्मूला जो लिखा है cos इनवर्स का लिखा है, डेरिवेटिव है इसका, बस वो समरी है जो हमने पीछे पढ़ा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, लेकिन इसको कैसे इजी बनाएंगे इसको देखना। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यही थोड़े से क्या हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, इनको समझना है कैसे करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो ये भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या करना है हमें, डेरिवेटिव निकालना है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, थोड़ा तेज करें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत आसान है, थोड़ा सिस्टमेटिकली आप देखो बस। ओके भैया, है ये आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भैया, जैसे y को 10⁻x दिया है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा हमारा, y टू e⁻x दिया है ना। अब ग्राफ है इनके दिए हैं, e⁻x का, e⁻⁻x का ग्राफ ये ग्रीन वाला है, e⁻x का ग्राफ ये येलो वाला है। ग्राफ वगैरह का थोड़ा सा आइडिया रखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ होता है अगर समझना होता। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, हाँ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/e बेस x का ग्राफ ये है। ग्राफ है थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोई खास नहीं। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी फार्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि लॉग आएगा इसमें तो ऑब्वियस सी बात है उसका पता होना चाहिए। लॉग p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन अगर लॉग में लिखा है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन। अगर जो भी फंक्शन के हैं वो उनके लॉग, तो प्रोडक्ट में दिए हैं तो ये सम में आएंगे। और अगर क्या है पावर में करके लिखा है तो लॉग ऑफ p टू द पावर n है, तो लॉग ऑफ p टू द पावर n है तो क्या लिखोगे इसको, n लॉग p। लॉग ऑफ p बाई q लिखा है तो लॉग ऑफ p माइनस क्या होता है, लॉग ऑफ q। लॉग ऑफ p टू द पावर मतलब लॉग ऑफ p बेस a लिखा है, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ p बेस e अपॉन लॉग ऑफ a बेस e। इसको स्प्लिट करके इसकी तरफ लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से। लॉग ऑफ p बेस a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ p बेस e, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a बेस e। ये बेस में e लिखा है, दिख रहा है तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैं, यहाँ e है, यहाँ क्या है e है। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के हैं, इसको ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, कि बिना इनके याद किए कुछ भी ढंग से होने वाला नहीं है लॉग का। लॉग के ये बेसिक फार्मूले हैं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। लॉग ऑफ p बाई क्यू इक्वल टू दिस होता है। और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं कन्वर्जन का आता है तो ये ध्यान, नहीं तो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाती चीज़ें, ठीक है। ये तो बहुत काम का नहीं है अपने, लेकिन फिर भी अगर कहीं मिल जाता है तो यूज़ कर, ये बहुत काम का नहीं। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, पर ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई लिखा है तो कहीं क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, सही है भाई। ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई, जब ये दोनों सेम हो जाए, जिसकी पावर लिखा है और जिसका बेस है ये दोनों सेम हो जाए तो हमेशा क्या आएगा, जो फंक्शन यहाँ लिखा होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ए लिखा है, ये दोनों देखो यहाँ पर सेम हो गए तब भी क्या आ जाएगा हमारा एक्स। 3 टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस 3 लिखा है तब भी क्या आ जाएगा अपना एक्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मेट है, उनको ध्यान में रखिएगा। और मैं एक दो और बता दूं आपको। हाँ बच्चा,
हाँ, ए टू द पावर एक्स लिखा है, लॉग ऑफ ई, दोनों देखो सेम हो गए तो क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स के ही इक्वल आ, तेज करिए तेज। जैसे लिखा है लॉग ऑफ ए बेस बी लिखा है, लॉग ऑफ ए बेस बी, हाँ नहीं, लॉग ऑफ एक्स बेस में ई है, हाँ पावर है, ए की पावर में है, वो ई की पावर में है, e टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई, ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ए, और 3 टू द पावर लॉग एक्स बेस 3, ये आ जाएगा हमेशा एक्स, जो फंक्शन लिखा है वही आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। लॉग ऑफ ए बेस ई है, लॉग ऑफ ए बेस, अगर इसमें हमें जो क्या करना है, कोई टर्म इंट्रोड्यूस करना है, लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें ए भैया, जैसे इसमें मान लेते हैं ई इंट्रोड्यूस करना है तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ए बेस ई इंटू लॉग ऑफ ई बेस बी, समझ रहा, अगर ई इसमें इंट्रोड्यूस करना है लॉग में तो एक बार क्या करेंगे, इसको बेस में लिखेंगे, एक बार कहाँ लिखेंगे, इसको वेंटिसा में लिखेंगे, लॉग ऑफ ए बेस ई इंटू लॉग ऑफ ई बेस क्या हो जाएगा बी, लॉग ऑफ ए बेस ई इंटू क्या होगा, लॉग ऑफ ई बेस बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए, हाँ वेंटिसा, ये जो नंबर लिखा, ये मेंटिसा है, ये बेस है हमारा, ये क्या है बेस है, तो बोलते हैं मेंटिसा, मतलब वो जो लॉग लिखा है लॉग में पहले बेस में, तो ये लिखा, अगर इसमें हमें 10 इंट्रोड्यूस करना होता तो क्या लिखते, लॉग ऑफ ए बेस 10 इंटू क्या होगा, लॉग ऑफ 10 बेस, लॉग ऑफ 10 बेस बी, लॉग ऑफ 10 बेस क्या हो जाएगा बी हो, लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूले वगैरह आपको याद होनी चाहिए भैया। 8th, अगर कहीं लिखा है लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ ए बेस बी, हाँ लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ए होगा, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो इनकी पोजीशन आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, लॉग ऑफ ए बेस बी लिखा है, 1 अपॉन करके लिखेंगे तो लॉग ऑफ बी बेस क्या हो जाएगा, ये ए, हमने कहा लॉग ऑफ ए बेस बी है, इसमें हमें ई इंट्रोड्यूस करना है, तो एक बार इस ई को क्या करेंगे, बेस में लिखेंगे, एक बार कहाँ लिखेंगे, मेंटिसा में, मतलब ऊपर लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना, जब बेस में लिखोगे तो यहाँ मेंटिसा जो है ऊपर वही लिखेंगे, जब यहाँ लिखोगे ऊपर तो जो बेस में है वही लिखेंगे, एक बार नीचे लिखना है, एक बार इंटू करके, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो लॉग ऑफ ए बेस बी है तो इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है तो इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस क्या हो जाएगा, ये ए हो, ठीक है। ये सब लॉग के कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझ रहा है इसको, बाकी ये तो फंक्शन दिए हैं, क्या नहीं, यहाँ पर काटता है कहाँ, फॉर्मूले, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, फार्मूला आइडेंटिटी लिखा भैया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्लियर है ना, फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, एकदम एकदम याद करके रखो, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, और लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स बेस ई, या log ऑफ एक्स बेस ई, log एक्स, या ln x, ln x का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, इन सब का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या लिखना है अपने को, 1 अपॉन एक्स, ln x लिखा है तब भी क्या है, ln x नेचुरल लॉगरिथम मतलब बेस ई है तब भी क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, log ऑफ एक्स बेस ई लिखा है 1 अपॉन एक्स, सिंपल log x लिखा है तब भी क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स, कंफ्यूज मत होना कि इसका क्या लिखें उसका क्या लिखें। और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होता है, बेस में नहीं लिखा तो कंफ्यूज मत होना, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होता है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होगा, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस क्या होगा, ई होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। और हाँ बच्चा, हमने कहा log x लिखा हो, log x बेस ई लिखा हो, ln x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इनका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स,
कई बार क्या दिया होता है, log x दिया होता है, कभी कार, हाँ सब सेम। ln x का मतलब नेचुरल लॉगरिथम, मतलब लॉग में बेस में ई है। हाँ कोई, ये तो सीखने की बात है जो नहीं। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होता है, या ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद एक दो फॉर्मूले और, जैसे डी डी एक्स ऑफ अब जैसे लिख कर आ गया लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो क्या कीजिएगा, बेस कुछ दूसरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, बेस में ई लाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट आपको, अगर बेस ई लाना चाहते हो तो एक बार क्या करना पड़ेगा, नीचे इसको लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, याद है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ क्या लिखेंगे इसको, एक्स बेस ई इंटू क्या होगा, लॉग ऑफ ई बेस ए। हमने क्या कहा, अगर ई इंट्रोड्यूस करना है तो एक बार नीचे लिखेंगे, एक बार ऊपर। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, ये तो कोफिशिएंट हो गया ना, एक्स से फ्री टर्म का मतलब क्या है, कोफिशिएंट हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो हमारा आंसर आएगा 1/x लॉग ऑफ ई बेस क्या होगा, ए होगा, ये आंसर है। 1/x लॉग ऑफ ई बेस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको समझ के रखो। अगर लॉग में बेस में ई के अलावा कुछ आ गया, लॉग में बेस में ई के अलावा कुछ आ गया, तो क्या लिखेंगे ऐसे, 1/x लॉग ऑफ ई बेस क्या हो जाएगा, ए। सपोज करो अगर हमने कह दिया कि आप बताओ कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस 10 का बताओ भाई, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस 10, इसका आंसर क्या होगा, 1/x लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ई बेस 10। सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत, आसान है। बस ये फॉर्मूले लिखो, इसलिए सबको अलग अलग करके बता रहे हैं कि किसमें क्या है क्या नहीं, और कैसे यूज करना है, कैसे करना है, ये सब भी आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखो। हटाओ इसको। अब इसमें चेन रूल वगैरह आपने खूब पढ़े हैं, सब देखा है। जैसे क्या लिखा है, फंक्शन का फंक्शन दिया है, ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स दिया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या दिया है, साइन इनवर्स। आप चेन रूल लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, आइडिया है, मैं बताता हूँ आपको। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई टू द पावर, y इज इक्वल टू लिखा है ई टू द पावर क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, मतलब फंक्शन का फंक्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई जब लिखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा, तो डी डी एक्स ऑफ क्या बनेगा, ये ई टू द पावर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। चेन रूल लगाओगे तो पहले ई की पावर के हिसाब से करोगे, ई के पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को पूरा माइंड में क्या करेंगे आप, एक्स मानकर चलोगे, इसको पूरे माइंड में हम क्या मानकर चलेंगे, एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का भी। लेकिन साइन इनवर्स एक फंक्शन भी है, तो डी डी एक्स आप क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ भाई, बोलो भाई, ई साइन इनवर्स एक्स 1/, क्या होता है, रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चेन रूल जब आपने पढ़ा ना, चेन रूल आपने पढ़ा होगा, याद है आपको, अगर तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। चेन रूल में क्या है, अगर y इक्वल टू दिया है आपको f ऑफ g ऑफ x दिया है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है, तो क्या करते हैं हम, पहले इस बाहर वाले फंक्शन को करेंगे, y डैश इक्वल टू क्या होगा, f डैश g ऑफ x इंटू फिर अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करते हैं, इंटू क्या होगा, g डैश x। ये तो है चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है, तो उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। जैसे मान लो कहीं लिखा होता y इक्वल टू, सपोज करो लिखा होता y इक्वल टू कुछ भी दिया है, या y इक्वल टू लिखा है साइन रूट एक्स दिया है, साइन रूट एक्स दिया है, तो अगर हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल रहे हैं तो पहले साइन के अकॉर्डिंग करेंगे। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस, क्या लिखते हैं इसको, कॉस रूट एक्स, फिर इंटू में क्या है, रूट एक्स का भी करेंगे, डी डी एक्स ऑफ अंदर रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स और क्या हो जाएगा ये कॉस रूट एक्स, ये आ जाएगा हमारा क्या, कोई दिक्कत। फंक्शन ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होगा, सिंपल। अगर अंदर एक्स है तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक्स के अलावा एक्स स्क्वायर लिखा है, 2x लिखा है, 3x लिखा है, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात।
आसान है, मूव करें हम लोग, यही सब लिखा है यहाँ। अब दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन क्या है log x, इसको करना है हमें क्या, अब जो लिखा है यहाँ पर देखो भाई, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस एक्स अपॉन क्या है log x। आपको क्वेश्चन फंक्शन का फॉर्मूला याद है कि नहीं, आप मुझे बताओ, डी डी एक्स ऑफ u अपॉन अगर v लिखा है तो, अगर u v में कंफ्यूजन हो रहा है तो f1 f2 कर लो, f1 अपॉन f2 है तो क्या लिखेंगे, f2 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे आप यहाँ f2 डी डी एक्स ऑफ वॉट f1 माइनस क्या लिखेंगे f1 डी डी एक्स ऑफ क्या होगा f2। ये ऑर्डर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमारा फार्मूला है भैया, ये क्या है अपना फार्मूला है। और f2 क्या है हमारा इस केस में बताइए, ये हमारा f1 हो गया, ये क्या हो गया अपना f2, बस उसी फॉर्मेट्स में अपना रख देना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, लिखना इसको मेरे साथ लिखो, पढ़ो चलते चलो, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ 2 को पहले ना बता देना कि कहते हो कि लॉग ऑफ एक्स की पावर n होता है n लॉग एक्स, ये पूरे लॉग एक्स की पावर है, जब x की पावर होता है तो 2 पहले आता है, हाँ ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, ये f2 का स्क्वायर कर लिया हमने नीचे, ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, बोलो लॉग एक्स डी डी एक्स फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, कॉस एक्स माइनस क्या होगा यहाँ कॉस एक्स डी डी एक्स क्या होगा यहाँ लॉग एक्स। कोई टेंशन की बात नहीं है, लिखो इसको, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस ये कॉस एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, दिस होल अपॉन क्या लिखा है भाई लॉग एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आप, हाँ अब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स, इस होल अपॉन क्या लिखा है ये लॉग एक्स का स्क्वायर, एक्स से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और माइनस साइन कॉमन भी कर लो, तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और यहाँ क्या है भाई माइनस कॉस एक्स, इस होल अपॉन क्या कर लो लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो माइनस साइन कॉमन कर लो, या तो यही लिखो, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, चाहे तो माइनस साइन कॉमन कर लो या तो माइनस साइन को अंदर ही रहने दो, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हर चीज़ को एकदम सिस्टमेटिकली लिखो भैया, सिस्टम अगर आपका ठीक है तो आंसर आएगा नो डाउट, सिस्टमेटिकली। समझे, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की डिमांड को नेचर को समझो, उस पर काम करिए, हर चीज़ अपने आप बनने लगेगी, कुछ भी बनने से नहीं रहेगा बात। लेकिन हाँ अगर चीज़ें लिखनी नहीं आती, करनी नहीं आती, समझनी नहीं आती, तो उस लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपको इनिशिएट कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, ये सब सीखना पड़ेगा, बिना सीखे जाने आप ढंग से कर नहीं पाओगे। ओके, कोई दिक्कत की बात, थोड़ा तेज़ करिएगा, तेज़ा। डाले हम लोग, हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा एक्स एलसीएम की है तो एक्स भी तो नीचे आएगा, ये जो एक्स एलसीएम किया आपने, ये एक्स भी क्या होगा, क्या ये एलसीएम होगी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, लेकिन ये एक्स नीचे आएगा कि नहीं, एक्स नीचे। फिर यहाँ देखो दिया है फंक्शन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, लॉग एक फंक्शन है, कॉस दूसरा फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स दूसरा फंक्शन है, तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है ये। लॉग एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है, ई की पावर एक्स भी एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है, तीन है। तो इज इक्वल टू देखो क्या लिखा है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर क्या लिखा है x। अब समझना इसको, पहले हम लॉग के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, अंदर जो भी टर्म लिखे हैं सबको x मान कर चलोगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा
पहले लॉग के अकॉर्डिंग करो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई की पावर क्या हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x का करेंगे। अब कॉस के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई की पावर x इंटू कॉस के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या आएगा, कॉस के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस साइन ई टू द पावर x, फिर डी डी एक्स आप क्या लिखोगे ई टू द पावर x। एक एक लेयर आपने यहाँ पर तोड़ना, लॉग एक अलग है, कॉस अलग है, और क्या है ई टू द पावर एक अलग है। तो लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो इस पूरे को x मानेंगे 1 अपॉन कॉस ई की पावर x, कॉस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ई की पावर x को पूरा माइंड में x लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर x इंटू ई की पावर x। भैया इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, ई की पावर x ही तो आएगा। अब देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा मुझे बताओ, ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो माइनस tan ई टू द पावर x इंटू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x हो। इसको आगे लिख लो, कहीं एंगल में ना समझ लो, तो माइनस ई की पावर x tan ई टू द पावर x है, माइनस ई टू द पावर x tan ई टू द पावर x होगा। बहुत आसान है, बस हमने कहा ना एक प्रोसीजर समझ लो कि प्रोसेस क्या है इनके करने का, कुछ भी टफ नहीं है, मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, समझ लो कि कैसे प्रोसेस होती हैं चीज़ें, अपने आप क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। कोई दिक्कत, गैर जरूरी कामों से अपनी मसरूफियत कम करिए और इनमें लगिए, बनने लगेगा। करें हम लोग, अच्छा देखो यही सब करके हम अब यहाँ देखो क्या लिखा है, अब देखो समझना अच्छे से बेटा, साइन है फिर tan इनवर्स है ई की पावर माइनस एक्स। अब जरा ध्यान समझना बच्चा, पहले साइन के अकॉर्डिंग करोगे, फिर tan इनवर्स के अकॉर्डिंग करोगे, फिर ई की पावर माइनस एक्स का करोगे, फिर माइनस एक्स का करोगे, 4 बार करेंगे बेटा, साइन फिर tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स फिर माइनस एक्स, समझ गए। साइन का करेंगे फिर tan इनवर्स के हिसाब से करेंगे, फिर ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे, फिर माइनस एक्स का करेंगे, एक्स के अलावा कुछ भी है, हाँ तो बेटा कोई दिक्कत, हमने कहा एक्स के अलावा कुछ भी लिखा है तो उसको भी अलग से करेंगे, माइनस एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, 2x लिखा है, 3x लिखा है, रूट एक्स लिखा है, तो भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप करके बताते हैं इसको, देखो सर आप बताएंगे, अच्छा ठीक। y इज इक्वल टू क्या लिखा है बताओ भाई, साइन ऑफ क्या लिखा था tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यही लिखा है ना बच्चा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई पहले किसके अकॉर्डिंग करोगे, साइन के अकॉर्डिंग। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अरे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस होता है ना, कॉस tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये e की पावर माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक हो गया। अब अंदर कौन सा बचा हमारा, ये पूरा बच रहा है ना, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा ये e की पावर माइनस एक्स। अब तो हो गया ये कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। फिर अब यहाँ किसके अकॉर्डिंग करोगे, tan के अकॉर्डिंग करना है अपने को, tan के अकॉर्डिंग भैया tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है e की पावर माइनस एक्स का, यही लिखोगे ना बच्चा, यही लिखोगे इंटू डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको हम कर रहे हैं देखो, कॉस जो हो गया tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इंटू, अब पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता, 1 प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा ये माइनस 2x, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस 2x। ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चा, ई की पावर डायरेक्ट लिखें, माइनस ई की पावर क्या हो जाएगा एक्स, डायरेक्ट लिखो भाई, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स से आएगा, फिर माइनस एक्स का करोगे तो क्या आएगा माइनस बनाएगा, तो माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस एक्स। अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमेशा डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आएगा, ध्यान में रखिएगा। ए स्माइली, अच्छा ख्याल आ रहे हैं क्या, कोई ख्वाब देख रही है क्या, हैं देखो ख्वाब अच्छे होते हैं। कॉस माइनस साइन को पहले ले लिया भैया, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर यहाँ क्या है भैया माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है चाहे तो लिख लो, ई की पावर माइनस एक्स, जी 16 अपॉन कितना आ रहा है 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x,
चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहाँ ई की पावर माइनस है जहाँ जहाँ ई की पावर क्या है, जहाँ ई की पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे पॉजिटिव भैया? माइनस कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/e⁻²x इंटू इसको लिखेंगे 1/e⁻x। जहाँ e की पावर -2x लिखा है इसको 1/e⁻2x लिख सकते हैं, जहाँ e की पावर -x लिखा है इसको 1/e⁻x लिख सकते हैं। e⁻2x यहाँ एलसीएम होगा, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर x बचेगा, तो -e की पावर x कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x इस होल अपॉन क्या होगा यहाँ e⁻2x + 1 होगा। ये हमारा आंसर होगा। -e⁻x cos ऑफ tan इनवर्स e⁻−x दिस होल अपॉन e⁻2x + 1, ये क्या होगा? तो लेयर में अगर कोई चीज़ दिया है इस तरह से 1 बाई 1 करके इसको ब्रेक करना है, फिर क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ के रखिए इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, प्रैक्टिस का गेम है, फार्मूला है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लो, हर चीज़ अपने आप बनने लगी। कोई दिक्कत हो जाएगा ना? हाथ तेजा करो बेटा, तेजा है तो तेजा, जल्दी करो तेज तेज तेज। क्या कर दिया? ठीक, मूव करते हैं हम लोग। अब तक जो आपने पढ़ा उन्हीं का क्या दिया है, ये समरी दिया है पूरा, क्या फार्मूले हैं कैसे क्या। हाँ बहुत कुछ है बेटा। हाँ हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको हाँ बेटा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। हाँ आज कोई क्लास नहीं है। डन, चलो ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा, थैंक यू।